हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू smartparenting.com। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेबीज़ में कॉलिक प्रॉब्लम यानी गैस की प्रॉब्लम के बारे में। स्पेशली 0 to 6 मंथ्स तक के बच्चों में 95% बच्चों में ये कॉलिक प्रॉब्लम होती ही होती है। एज सच बच्चे सिर्फ और सिर्फ मिल्क कंज्यूम कर रहे होते हैं और उनकी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही होती हैं, जिसकी वजह से ये गैस फॉर्म हो जाती है उनके अंदर। नॉर्मली हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को मेडिसिन डिपेंडेंट नहीं बनाएं, हम घरेलू चीज़ों से, घरेलू नुस्खों से इसे ट्रीट करना चाहते हैं। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ आपको बताऊंगी जो अगर आप अपने बच्चों पर ट्राई करेंगे तो आपको तुरंत इसका फ़ायदा, इसके रिजल्ट्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों में कॉलिक प्रॉब्लम कई रीजंस से हो जाती हैं। जैसे वो फीड लेते हैं, चाहे वो बॉटल फीड हो चाहे ब्रेस्ट फीड हो, वो फीड के साथ साथ बहुत सारी एयर इनटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। मदर्स डाइट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। आप जो भी खाते हैं, जो भी डाइट लेते हैं, बच्चे भी मिल्क के थ्रू से कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी गैस फॉर्म हो जाती है उनके अंदर। गैस की प्रॉब्लम को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, बिकॉज़ हमारे छोटे से बच्चों को ये बहुत बॉदर करती है। उनके स्टमक में बहुत सारे क्रैम्प्स आने लगते हैं, वो बहुत पेन में रहते हैं। नॉर्मली ये रात में ज़्यादा सीवियर हो जाता है, बिकॉज़ रात में बच्चे मिल्क कंज्यूम कर रहे होते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती हैं उस टाइम पे। ज़्यादातर बच्चे जो रात में रोते हैं उसमें कॉलिक प्रॉब्लम ही रीज़न पाया गया है। तो इसे रिलीफ दिलाने के लिए हम कुछ चीज़ें घर पर ही कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ अप्लाई हींग पेस्ट अराउंड बेबीज़ नेवल एरिया। आप थोड़ी सी हींग ले लीजिए जो नॉर्मल आपके किचन में होती है, उसे थोड़े से पानी में डाल करके गैस पे रख दीजिए गर्म होने के लिए, और उसके बाद उसे धीरे धीरे डिज़ोल्व करिए। जैसे ही आपको लगता है कि हींग अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो गई है, पानी का कलर चेंज हो गया है, आप गैस ऑफ कर दीजिए और उस पानी को ठंडा होने दीजिए। जैसे ही वो ल्यूकवार्म हो जाता है, फिर एक कॉटन बॉल यानी रुई की हेल्प से बच्चे के नेवल एरियाज़ में साइड में सारा अप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद उस कॉटन बॉल को 2 से 3 मिनट के लिए बच्चे के नेवल पॉइंट पे यानी नाभि पर रख दीजिए। बट रिमेंबर, उसे नाभि के अंदर नहीं डालना है, उसे सिर्फ ऊपर रखना है, अदरवाइज़ जो पार्टिकल्स होंगे हींग के वो उसके अंदर चला जाएगा और आप अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से बच्चे को वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसे 2-3 मिनट के लिए नेवल पॉइंट पे रख दीजिए। इससे बच्चों को तुरंत फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। मैंने खुद आरव पे ट्राई किया है। हार्डली 5 मिनट्स के बाद बच्चे या तो गैस के फॉर्म में गैस रिलीज़ करने लगते हैं या फिर पॉटी के थ्रू गैस क्लियर कर देते हैं। तो आप इसे डेफिनेटली सबसे पहले ट्राई कीजिए। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज़ अजवाइन वाटर। आप नॉर्मल जो अजवाइन होती है उसे पानी में डालिए और उसे अच्छे से 5 to 10 मिनट्स के लिए बॉईल कर दीजिए। उसके बाद उसे ठंडा कीजिए एंड देन 4 to 5 ड्रॉप्स आप बच्चे को दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा करके देते रहिए। इससे भी बच्चों के कॉलिक प्रॉब्लम में, उनके पेट के क्रैम्प्स में काफ़ी रिलीफ मिलता है। नॉर्मली हम बड़े भी जब हमें गैस की प्रॉब्लम होती है तब हम ये अजवाइन वाटर लेते हैं। हम नॉर्मली सॉल्ट भी ऐड कर लेते हैं, बट बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें सॉल्ट नहीं देना है, तो सिर्फ अजवाइन वाटर आप उन्हें 3 से 4 बार दिन में दीजिए। उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा उन्हें। नाउ थर्ड पॉइंट, यू कैन यूज़ इट हीटिंग पैड। आप हीटिंग पैड की हेल्प से बच्चों के नेवल एरिया में सिकाई कर सकते हैं। जितना भी वो इंटेस्टाइन वाला एरिया होता है वहाँ पे धीरे धीरे आपको सिकाई करनी है बच्चों के। बट रिमेंबर, आप जब भी हीटिंग पैड बच्चों पे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, आप सबसे पहले उसे अपने हाथ में लेके चेक कर लीजिए, बिकॉज़ होता क्या है कि कई बार ज़्यादा गर्म हो सकता है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, बिकॉज़ बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वो जल सकते हैं। उसके बाद आप उनके पूरे एरियाज़ में अप्लाई कीजिए, जिससे उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलेगा कॉलिक प्रॉब्लम से। नाउ नेक्स्ट इज़ यू कैन गिव देम वार्म वाटर बाथ। आप वार्म बाथ दे सकते हो बच्चे को, गर्म पानी करके उसे बाथ दीजिए। इससे भी बच्चों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। ना सिर्फ कॉलिक प्रॉब्लम्स है, उन्हें वैसे भी उनकी बॉडी बहुत रिलैक्स फील करती है। मैं आरव को जब वार्म बाथ देती थी तो वो इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाता था कि विदाउट एफर्ट नहाने के बाद वो सो जाता था आराम से। तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिए। नेक्स्ट इज़ योर बर्प यानी डकार। बच्चों को हर फीड के बाद
बर्प दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बॉटल फीड लेते हैं चाहे वो ब्रेस्ट फीड लेते हैं, बिकॉज जब वो फीड लेते हैं तो बहुत सारी एक्स्ट्रा एयर इनटेक कर लेते हैं। तो आप नॉर्मली बच्चों को ऐसे साइड में आर्म्स में ले लीजिए, उसके बाद ऊपर से नीचे धीरे धीरे टैप करते हुए टैप करिए, जिससे होगा क्या कि जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है वो बर्प के थ्रू बाहर हो जाएगी और फिर ये गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। यही एक्स्ट्रा एयर पेट में जाने के बाद गैस का फॉर्म ले लेता है और फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। तो बर्प दिलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर फीड के बाद। नेक्स्ट इज़ योर मसाज। बच्चों को फुल बॉडी मसाज देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट दिन में एक बार तो देना ही चाहिए। इससे बच्चों की पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव फुल बॉडी मसाज देन एटलीस्ट गिव स्टमक मसाज। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो नेवल पॉइंट है बच्चे का, स्टमक एरिया है जितना, उसमें आपको क्लॉकवाइज धीरे धीरे ऐसे करते हुए आपको मसाज देना है बच्चे को। ऐसे 3-4 बार आप ऐसे करते हुए क्लॉकवाइज उसे मसाज दीजिए, इससे भी बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है। एंड देन आता है आई लव यू पोस्चर। आपको आई लव यू पोस्चर में भी मसाज देना है, लाइक नेवल पॉइंट के पास आई, देन एल एंड देन यू। इस आई लव यू पोस्चर को आपको 3 से 4 बार, एटलीस्ट 3 बार रिपीट करना है। इससे बच्चों की जो इंटेस्टाइन होती है उसको मसाज मिलता है और जिसकी वजह से बच्चों का डाइजेशन अच्छा होता है और जैसे ही डाइजेशन अच्छा होगा तो एज सच गैस फॉर्म नहीं हो पाएगी। इससे भी उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट इज़ योर एक्सरसाइजिंग। आप जब बच्चों को मसाज देते हैं तो उसी में आपको कुछ एक्सरसाइजेज ऐड करनी होती हैं। लाइक आप सिंपली क्या कीजिए, उनके जो पैर हैं पहले उन्हें स्ट्रेट कर लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे उसे बेंड करते हुए पेट की तरफ लेके जाइए। उनके जो नीज़ हैं उसे बेंड करते हुए पेट पे ले जाइए और फिर स्ट्रेट कीजिए, फिर बेंड कीजिए। ऐसा आपको कम से कम 4 से 5 बार करना है। उसके बाद आप साइकिलिंग कराइए, एक पैर पीछे लीजिए फिर आगे लीजिए, फिर पीछे लीजिए फिर आगे लीजिए, ऐसे साइकिलिंग कराइए। इससे भी बच्चों को काफ़ी आराम मिलेगा। थर्ड एक्सरसाइजेज, आप पहले बच्चे के पैर को अच्छे से स्ट्रेट कर लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे उसके हेड से जाके, फोरहेड से जाके टच कराने की कोशिश कीजिए। ज़बरदस्ती नहीं करना है, जहाँ तक पहुँच पाए आप वहाँ तक करिए। आपको धीरे धीरे करके ऐसे करना है, तो जितनी भी गैस उनके पेट में बनी होगी वो आराम से रिलीज़ हो जाएगी और उन्हें काफ़ी रिलीफ फील होगा इससे भी। मसाजिंग और एक्सरसाइज का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नाउ नेक्स्ट इज़ योर फीडिंग पोस्चर। बच्चों को फीड कराते टाइम उनका पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। इससे कॉलिक प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदा होता है। आप बच्चों को जब फीड कराते हैं तो उनका जो पोस्चर होता है वो इंक्लाइंड होना चाहिए, यानी 45 डिग्री में होना चाहिए। 45 नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट आप 30 डिग्री तो कर ही दीजिए, इससे ज़्यादा कम मत कीजिए। होगा क्या कि बच्चे जैसे जैसे मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उसका फ्लो आराम से हो जाता है ऊपर से नीचे। इससे कॉलिक प्रॉब्लम, गैस फॉर्म होने की चांसेस बहुत कम रहती हैं। नेक्स्ट इज़ योर डिस्ट्रैक्शन। अगर डे टाइम में बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप उसे बाहर घुमाने ले जाइए या फिर कोई सॉफ्ट म्यूज़िक उसके पास में प्ले कर दीजिए, दैट विल सूद योर बेबी वेरी मच। आरफ को म्यूज़िक बहुत पसंद है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स। तो जब भी मुझे ऐसा फील होता था कि कॉलिक इशू की वजह से ही इज़ बिकमिंग सो क्रैंकी, तो मैं कोई भी म्यूज़िक या फिर सॉन्ग उसके पास प्ले कर देती थी, तो उससे भी उसे काफ़ी रिलीफ फील होता था। वो थोड़ी देर के लिए अपना वो पेन भूल जाता था, वो उसमें इंगेज हो जाता था। नॉर्मली भी जब भी मुझे कुछ काम करना होता है तो मैं कोई भी म्यूज़िक, कोई भी सॉन्ग चला करके उसके पास रख देती हूँ और वो उसी में इंगेज रहता है, उसे सुनता रहता है और खेलता रहता है और मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। म्यूज़िक इज़ अ बेस्ट ऑप्शन टू डिस्ट्रैक्ट योर बेबी। नाउ लास्ट इज़ योर, जब इन सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके बेबी को नहीं सूट करे, कुछ भी फ़ायदा ना हो, तो लास्टली हमें मेडिसिन पर आना ही पड़ता है। आरफ को कई बार ही रात में इतना ज़्यादा कॉलिक अटैक हो जाता था कि मुझे मेडिसिन पर आना पड़ा फोर्सफुली। तो मैं आरफ के लिए एक ये नियोपेप्टिन के ड्रॉप्स उसे देती हूँ रात में। इसके
3 ड्रॉप्स उसे देने चाहिए, इसके 3 ड्रॉप्स। उससे 5 to 7 मिनट्स के बाद काफ़ी रिलीफ होता था। उसके बाद उसकी जो जितनी भी गैस होती थी वो आराम से रिलीज़ हो जाती थी और वो काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाता था और सो जाता था। तो अगर आपको भी लगता है कि कोई भी होम रेमेडी आपके बेबी को नहीं फ़ायदा कर रही है तो आप भी ये नियोपेप्टिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपने बच्चे पर ट्राई कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बिकॉज़ मैं अभी तक उसके लिए ये यूज़ कर रही हूँ एंड ही इज़ 8 months ओल्ड। तो मुझे अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं समझ में आए हैं। मैं बीच बीच में जब उसे बहुत ज़्यादा कॉलिक अटैक हो जाता है तब मैं उसे ये ड्रॉप्स दे देती हूँ और काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाता है, वो आराम से सो जाता है फिर। तो ये थी सारी होम रेमेडीज़ जो आप अपने बच्चे पर ट्राई कर सकते हैं और इनमें से कोई ना कोई डेफिनेटली आपके बच्चे को फ़ायदा करेगी ही करेगी। तो ये था आज का वीडियो। और बट बिफोर वाइंडिंग अप हम सारी चीज़ों को जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं सो दैट आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। Home remedy to treat colic problem: apply heme paste around navel areas, ajwain water drops, heating pad, warm bath, burp, then stomach massage, exercise, feeding posture, distraction, and the last is neopeptine after consulting your doctor. आज के लिए इतना ही. We'll meet again very soon. Thank you for watching.